हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा है पॉलिनोमियल, उसके अंदर फैक्टराइजेशन हम करते हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि क्यूब्स वाले फैक्टराइजेशन अब हम सीख रहे हैं, क्योंकि क्यूब्स वाली आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है नॉलेज एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, एजुकेशन बच्चों अपने आप एक मोस्ट पावरफुल वेपन है जिससे आप क्या कर सकते हैं, दुनिया बदल सकते हो। और ऐसा हुआ भी है, ऐसा हो भी रहा है। जैसे आप यही एग्जांपल देख लो कि मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप कितने दूर 500 हजार 2000 किलोमीटर दूर बैठ के हम लोग लाइव पढ़ रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करेक्ट। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस क्या है, एजुकेशन है। एजुकेशन रही होगी तो तभी तो अच्छी एजुकेशन होगी, तभी तो उस फील्ड पे एक अच्छा काम कर पाए। आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अच्छी एजुकेशन थी, तभी तो आप उसको मॉडिफाइड कर पाए। तो किसी भी फील्ड में आपकी रुचि है तो उसमें अच्छे से पढ़े, चाहे वो गेम्स हो चाहे कुछ हो। आप देख सकते हैं क्रिकेट में भी कितने नए नए शॉट्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो उसमें मॉडिफिकेशन ला रहे हैं, क्योंकि उनको बेसिक चीजें पता है, वो उसकी रूट जानते हैं, क्योंकि उनको उस फील्ड की एजुकेशन अच्छी है तो उसमें वो मॉडिफिकेशन कर पा रहे हैं। तो कोई सा भी फील्ड हो, पढ़ाई का हो, किसी भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड का, चाहे आप किसी प्रैक्टिकल में हो या किसी भी आप फील्ड में हो, या मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, आप उसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। बट आपके पास उसकी अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए और आपके पास होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, और आप लोगों के लिए जरूरी भी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जैसे आपने 64x क्यूब माइनस 27y क्यूब, ये भी सेम वही आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, कुछ भी नहीं है, कॉपी आप करेंगे। बस आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। जैसे आपने भी देखा पीछे क्वेश्चन ने किया है ना, ये क्वेश्चन अभी किया, तो ये फैक्टराइजेशन, ये तो कल का क्वेश्चन है, अभी का जो क्वेश्चन हमने किया ये ठीक है। सेम इसी पे डिपेंड आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा। आपको यहाँ पे देखना है क्यूब दिख गया आपको, तो सर क्यूब यहाँ पे दिख गया तो यानी कि ए माइनस बी का होल क्यूब या प्लस बी का होल क्यूब होगा। फिर हमने देखा माइनस बी यहाँ पे है, तो दैट मीन्स ए माइनस बी का होल क्यूब ही यहाँ लगेगा। तो सबसे पहले आपको ए ढूंढना है। 64 किसका होता है, 64 4 का होता है। 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो ए होगा 4x, और बी क्या होगा 3। 27 किसका होता है, 3 का क्यूब होता है, और y। तो यूजिंग आइडेंटिटी आपको पता है हम क्यूब क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि क्यूब वाला फॉर्मूला है, तो इसलिए क्यूब ढूंढा जा रहा है। ए माइनस बी का क्यूब, तो ए कौन सा कर रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर क्या देता है हमको, a माइनस बी का होल क्यूब देता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो a क्यूब सर a क्या है 4, तो आप लिख सकते हैं 4x का होल क्यूब। b क्या है 3y, तो सर 3y का होल क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 3a² b यानी कि 4x, b is 3y, अगेन 3a, a is 4x, b is 3y। चेक कर लेंगे आप इसको, क्रॉस चेक, कोई सा भी नंबर पकड़ लेंगे। तो मैं ये वाला नंबर पकड़ लेता हूँ, 3 4 जा 12, और 3 का स्क्वायर 9, 12 9 जा 108, तो यस 108 आ रहा है। तो इट मीन्स ये सही है। तो ये बना आपका 4x माइनस 3y का होल क्यूब। तो देयरफॉर हमारे जो फैक्टर हैं 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y एंड 4x माइनस 3y। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए अब नेक्स्ट आके क्वेश्चन देखेंगे हम। ये तो आपको हो गया, समझ गया क्यूब वाले कैसे करेंगे। अब आपके पास वेरिफिकेशन के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो वेरिफिकेशन के क्वेश्चन में बात करते हैं अगर, ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे। वेरीफाई कुछ क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप देखें। देखेंगे इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो सर हमको पता नहीं है, बट एक्स प्लस वाई क्यूब होता तो हम बता देते, है ना। इसको कोशिश करते हैं, पता नहीं,
तो आप क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है आपका, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप देखेंगे इसको, अब क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई पहले पूरे इसके साथ, तो एक्स क्यूब, अगर आप जिसको नहीं आता हो ऐसे लिख लें, एक्स की मल्टीप्लाई पहले एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर के साथ, फिर क्या प्लस वाई है, इस वाई की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर के साथ, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, माइनस का साइन है तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, करेक्ट। फिर ये होगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया प्लस का वाई क्यूब। ठीक है, तो अब जो कट रहा है आप देख, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई कट गया, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, हमारे पास बच गया यहाँ से एक्स क्यूब और वहां से प्लस का वाई क्यूब, और ये किसके बराबर है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो हैंड्स प्रूव्ड। क्या कर दिया, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो राइट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया है, दैट मीन्स हमने इसको वेरीफाई कर लिया। आई बात समझ में, कॉपी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, एंड आप करेंगे उसे सॉल्व इस बार। ठीक है, कोशिश करेंगे आप लोग करने की। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, चलो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलो फटाफट करेंगे इसको जरा। तो अगेन आप टेकिंग राइट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पे मैंने बोला सेम वैसा ही है जैसे आप अभी तक कर रहे थे, तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो अंदर करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर प्लस प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसकी बारी होगी x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई की बारी, माइनस वाई इंटू एक्स, तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई क्यूब। तो आप यहाँ देखें अगेन, अगर आपके पास कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो आप कैंसिल कर दें, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, तो एक्स स्क्वायर पीछे कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई है, 3 इंटू 4 लिखो चाहे 4 इंटू 3 लिखो, बात एक ही है, तो ये भी हमारा सेम है, तो ये कट हो जाएगा, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ जो बचेगा बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो ये आपके किसके बराबर है, इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो देयरफॉर हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, अब एक चीज आप देखें, जो ये आपने कभी पढ़ा है, जो आपने ये चीज पढ़ी है, दोनों अपने आप में एक फॉर्मूले, ठीक है, ये दोनों अपने आप में एक फॉर्मूले हैं, इसको आप चाहे डब्बे में यहाँ पैक कर दें, कुछ भी कर दें आप इसको, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। क्या है, अपने आप में एक फॉर्मूला है, ये अपने आप में फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, एक तो है ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, एक होता है अगर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये होल नहीं है, ये पूरे का नहीं है बच्चों, ये अलग अलग है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो उसका है ये, तो दैट्स वाई आप इसलिए एक फॉर्मूले की तरह भी काम करता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको मतलब ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, इसको अगर आप लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, प्लस वाला है तो बाहर प्लस होगा एक्स प्लस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये भी आप इसको लिख सकते हैं, वैसे आप इसको भी लिख सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे है, आप देख रहे हैं जैसे मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, जैसे हमारा पहले आपने देखा यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, तो एक्स प्लस वाई था, प्लस का है, तो यहाँ माइनस कम कर रहे हैं तो आगे माइनस का ही होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ एक्स माइनस वाई, ठीक है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स।
तो ये भी दोनों ही सेम है, तो एक फॉर्मूला है, इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड